उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब बुझनला। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकार्पण करें। रायपुर स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा करके ये ट्रेन के प्रधानमंत्री शुभारंभ करें। ये मौका में रायपुर स्टेशन में भी एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका, रायपुर लोकसभा सीट के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, खुशवंत साहेब भी मौजूद रही हैं। ये मौका में राज्यपाल हकीन की छत्तीसगढ़ में विशाखापट्टनम और रायपुर दुर्ग से जुड़ने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से यहाँ रहने वाला यात्री मनला कम समय में लंबी दूरी की यात्रा के लाभ मिली। संगे संग ये ट्रेन के जरिए लोगों मन के बहुत सारा काम भी आसान होली, जिमन ला अक्सर रायपुर या दुर्ग से विशाखापट्टनम जाए के जरूरत पड़ते। ये ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं दुर्ग से विशाखापट्टनम की दूरी सिर्फ 8 घंटा में पूरा करे जाही। ट्रेन के टाइम टेबल घोषित कर दे गए है। दुर्ग के बाद ट्रेन के अगला स्टॉपेज रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटा भांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, रायगढ़, विजयनगर और विशाखापट्टनम में हुई। ट्रेन सिर्फ 2-2 मिनट के लिए हर स्टेशन में रुके करी और रायपुर, टिटलागढ़ जैसे स्टेशन में 5 मिनट के ठहराव दे गए है। इनमें हर डब्बा चेयर कार के रूप में बनाए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो में भाग ली। के मौका में पत्रकार मंच से चर्चा करत मुख्यमंत्री हकीन की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी काम करे जाते। यहाँ पहले से ही प्राधिकरण के जरिए अलग अलग दूरस्थ इलाका में रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ही बिजली पहुँचाए के काम करे जाते। प्रधानमंत्री के संकल्प है कि वर्ष 2030 तक के देश में 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन होना चाहिए। इनमें छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी बड़े योगदान रही। मुख्यमंत्री हिंद की छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के क्षेत्र के संगे संग पन बिजली परियोजना और बायोगैस से बिजली पैदा करने के प्रयास में भी काफ़ी सफलता मिले है। यहाँ कुल खपत 5500 मेगावाट के हवे, जिनमें करीब 15% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन करे जाते। उत्साहवर्धक रहा है और उनका संकल्प है कि आने वाला 2030 तक इस देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और उस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी योगदान रहेगा। हम लोग सोलर के सेक्टर में, हाइडल में और बायोगैस में सब में अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हमारे प्रदेश का खपत कुल 5500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में आधारित हैं। इसको हम लोग आगे ले जाके 45% तक बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग डहाले कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाए के कड़ी में वजन तिहार के आयोजन करेगी। है में 0 से 6 साल तक के लइकमन के वजन और ऊंचाई नाप के ओरा दर्ज करे जाही। आंगनबाड़ी केंद्र में जौन भी लइका आवत है ओकर वजन भी लेके निर्देश जारी करे गए है। संगे संग ओकर ऊंचाई के भी रिकॉर्ड रखे बर के गए है। 12 से 23 सितंबर तक के चलने वाला वजन तिहार के दौरान जौन लइकमन आंगनबाड़ी केंद्र में आई उनकर कुपोषण की स्थिति की भी जानकारी रखे जाही। संगे संग बच्चा मन के बौद्धिक हो शारीरिक क्षमता के विकास पर भी उनकर उम्र के अनुसार जो उनसे अपेक्षा करे जाते ओकर बारे में भी जानकारी करे बर परियोजना अधिकारी और आंगनबाड़ी सहायिका मन ला निर्देश जारी करे गए है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत महिला बाल विकास विभाग डहाले वजन तिहार के आयोजन पूरा प्रदेश के हर जिला में करे जाते। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग डहाले हर परियोजना केंद्र में अलग से निर्देश जारी करे गए है कि लइका मन के वजन नापना एकदम जरूरी है। ओकरे अनुसार कुपोषण के खिलाफ उनकर संघर्ष ला एक विशेष अभियान के रूप में आगू बढ़ाई में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। रायपुर में अभियंता दिवस के मौका में इंजीनियर मन के सम्मान पर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारी मन कहें कि जो भी इंजीनियर अपन रूटीन के कामकाज के अलावा अपन सामान्य नौकरी के अलावा कोई भी विशेष प्रकार के नवाचार या आविष्कार के काम करते, वैसे इंजीनियर ला अभियंता दिवस के दिन सम्मानित करे के पिछला 20 साल से परंपरा है। आयोजन समिति के पदाधिकारी मन के कहना है कि एदन जितेंद्र सिन्हा नाम के इंजीनियर के सम्मान पर चुनेगी से जो उनकी अलग अलग क्षेत्र में 2-3 प्रकार के ऐसे नवाचार कर चुके हैं जिखर से आम जनता का निश्चित रूप से लाभ हो ही। और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हर साल हम इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड देते हैं और ये हम बड़े गर्व के साथ और बड़ी खुशी के साथ अनाउंस कर रहे हैं कि ये 25वां अवार्ड था। और एक हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड जिस इंजीनियर को जाने वाला है उसने कुछ बहुत इनोवेटिव किया हो, कुछ नया किया हो जो समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी हो। और इसी इनोवेशन को, इसी इनोवेटिव आइडिया को लेके हम एंट्रीज़ बुलाते हैं और इस बार करीब 55 एंट्रीज़ हमारे पास आई थी, जिसमें से इंजीनियर जितेंद्र सिन्हा जी सेलेक्ट हुए। और हम बहुत खुशी है, हमें बहुत गर्व है कि ऐसे इंजीनियर को हमने इंजीनियर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। मेरा शुरू से प्रयास रहता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के अनुकूल कैसे इनोवेशन कुछ किया जाए। तो जैसे कुछ साल पहले मैंने एक स्पाइरल ट्यूब वाटर व्हील पंपिंग सिस्टम बनाया था, जो जैसे नहर में पानी बह रहा है या नाले में पानी बह रहा है, उसमें जिसको लगा दें तो पानी की बहती हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए पानी को 12 फीट 14 फीट ऊपर लिफ्ट कर देगा वो। और उसमें फिर आप जैसे कि नाले किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो पानी पेड़ पौधों में पूरा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की सोलर, बिजली, डीजल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के ऐसे लोकेशन रहते हैं जिसमें लगातार पानी बहते रहता है, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इनोवेशन ये हो गया। दूसरा, जैसे हम ये इन्वायरमेंट और हेल्थ फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, तो जैसे वाटर पंपिंग के लिए बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि हम अभी हमने किसानों को, मैंने जैसे मैं अपन गाँव में खुद देखे हो, जो टेढ़ा बाड़ी में, वो बाँस की टेढ़ा बाड़ी में निकालते पानी, तो मैं कन्या धर लेते, घेंच पिरा थे, माड़ी पिरा थे। तो ओकर सिस्टम जैसे कि एक ऐसे सिस्टम बनाया जैसे हमन देखते कि हमारे हाथ और पैर, हाथ और गोड़, तो हमारे जो पैर के जो मसल रहते तो हाथ के मसल के 4 गुना ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो वो एक रोटरी पेडल वाला बनाया है ना एक ठन, तो पेडल वाला में है तो हमें 10-12 फुट से पानी खींच के बाहर ले आई। और सब्जी भाजी में जैसे वो थे तो सब्जी भाजी में ज़्यादा पानी कम लगते हैं, वो हिसाब से मतलब शैलो वाटर है, उथला जल है, तेला कर सकता है। फिर दिमाग में इस सब्जी भाजी वाला जो किसान है तो वो सब्जी भाजी बेचे बर हाट, आसपास के हाट बाजार में जाते, तो कैसे है ओकर साइकिल में कुछ परिवर्तन कर सकथन का। तो ओकर साइकिल हम जैसे बाजार में घलो, अभी बाजार में मतलब ई बाइसिकल्स आर अवेलेबल, बट दोज ई बाइसिकल्स आर नॉट चार्ज थ्रू सोलर, they are actually charged to the conventional electricity. And when we talk about the conventional electricity, this is coal based energy. The coal is burned in Korba and through NTPC different network it is coming here. So basically we are burning coal, but unlike the solar power. So can it be possible to charge that vehicle using the solar? तो ये सोलर से चार्ज करने के दिमाग में आया, तो उस प्रकार से सोलर साइकिल हमने बनाया कि जैसे हम चला लिए फिर कहीं खड़ा कर दिए। और सूर्य नारायण तो हमारी कृपा बहुत अच्छी रहती है, 365 दिन में से हमारे 300 दिन में बहुत पर्याप्त सूर्य रहता है। इस संबंध में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल है कि इनकी इंजीनियर मन की भूमिका हमेशा ही समाज के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही थे। एक स्थिति ओमन के सम्मान से ओमन ला प्रोत्साहन मिलते। आज विश्वेश्वरैया जी की जयंती है और उनकी जयंती इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है। आज अगर हम नए भारत का निर्माण देखें तो इंजीनियर की उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो और ज़्यादा कैपेबल बने और इस देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दें। मेरी सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उनका कहना जैसे कि छत्तीसगढ़ में चूँकि अभी नवा राज्य है, यहाँ विकास की बहुत संभावना है। एक स्थिति हर विषय के इंजीनियर मन के यहाँ अलग ही योगदान है, ये बात से इनकार नहीं करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बड़ौदा बाजार के जिला कलेक्टर दीपक सोनी हाँ छत्तीसगढ़ व्यापम डहाले आयोजित छात्रावास अधीक्षक के परीक्षा के मौका में निरीक्षण करे पर परीक्षा केंद्र पहुंच रही हैं। पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
एमडीवी के निरीक्षण करे के बाद वहां आवश्यक निर्देश दिन केंद्र अध्यक्ष ऑब्जर्वर और वीक्षक मन ला सतर्कता से परीक्षा के निर्देश भी कलेक्टर डाले देगी। संगे संग परीक्षा में कतका झन विद्यार्थी मन उपस्थित रहीन अनुपस्थित रहीन एक भी जानकारी उनका डाले प्राप्त करेगी। इसमें केंद्र अध्यक्ष डाले बताएगी कि 257 अभ्यर्थी मन उपस्थित नहीं और 143 अभ्यर्थी मन उपस्थित नहीं रही हैं। उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 138 अभ्यर्थी मन उपस्थित रही हैं, जबकि 62 अभ्यर्थी मन उपस्थित नहीं रही हैं। ये परीक्षा में नोडल अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर अरुण सोनकर हा बताइन कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल डहाले हॉस्टल वार्डन के परीक्षा बर जिला में 59 केंद्र बनाए गए से जेमा 16,500 अभ्यर्थी मन पंजीयन कराए रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। अंधविश्वास ला दूर करे बर और अंधश्रद्धा ला हटाए बर समाज के लोगन मन ला जागरूक करे के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन रायपुर में करेगी। इस संबंध में प्रशिक्षण देने वाला पदाधिकारी बन के कहना रही से कि दुनिया में अधिक आधुनिक विज्ञान के विकास होने के बाद भी आज तक के समाज के बहुत बड़े वर्ग अभी भी अंधविश्वास से बाहर नहीं आ सके है। भूत प्रेत वगैरह के लोगन मन ला मान्यता रखे, जबकि वैसे कहीं भी स्थिति देखे पर नहीं मिले कि कोई भूत प्रेत के कारण कोई बुरा घटना होगी। वही एक से पदाधिकारी मन के ये बात की विशेष आग्रह रही है कि लोगों मन ला हमेशा जागरूक होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। ये अंधश्रद्धा उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ के जो जिले से कार्यकर्तागण आए हैं उनको अंधश्रद्धा उन्मूलन का काम कैसा करे इसके बारे में हमने प्रशिक्षण दिया। ये प्रशिक्षण देते समय हमने उनको इस दुनिया में भूत नहीं होता ये बताया। सिर्फ भूत नहीं होने से काम नहीं चलता, फिर भूत के पीछे क्या कारण है। गांव में जो भूत दिखते हैं या लोगों को लगता है भूत आता है, देवी देवताओं का संचार होता है तो कैसा होता है। कुछ चमत्कार होते हैं, बाबा लोग जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कार हमने इनको सिखलाया है कि चमत्कार के पीछे कैसे विज्ञान होते हैं, बाबागिरी कैसे करते हैं, लोगों को कैसे फंसाते हैं वो भी बताया हमने। हमें ज्योतिष के बारे में बताया कि फल ज्योतिष कैसा झूठा है, कितना सच कितना झूठ, इसके बारे में बताया हमने। भारावती जो गांव में होती है लोग उनके बारे में बताया। और ख़ास कर छत्तीसगढ़ में जो बहुत बड़ी समस्या है टोना टोटके की, टोना टोटके के बारे में हमने उनको बताया है कि इस दुनिया में टोना टोटका होता ही नहीं, या कोई नारी तो टोना ही होती नहीं, लेकिन कोई आदमी भी जादू टोना नहीं कर सकता। ये भ्रांतियाँ है। इसके पीछे का जो विज्ञान है वो विज्ञान अगर आप जान लो तो आप समझ जाओगे। वो विज्ञान बताने के लिए हम छत्तीसगढ़ में ये जो सब कार्यकर्ता है इनको इकट्ठा किए और उनको प्रशिक्षित किया। उन्हें प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाला सदस्य मन की इनकी उमनला वैज्ञानिक दृष्टि के जब जानकारी हुई तो उनके कतकुन अंधविश्वास जो पहले काफ़ी मजबूत रही से वो तत्काल हट गए। अब उमन नवा सिरा से सोचे पर तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सुकमा जिला के दोरनापाल क्षेत्र में कुंटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एतकल गांव में बीते रविवार के जादू टोना के शक में पुलिस जवान समेत और परिवार के 5 लोगन मन के लाठी डंडा से पीट के हत्या करे के मामला सामने आया है। पिछला कुछ दिन से गांव में लगातार 3 मौत के बाद आरोपी ग्रामीण मन ला जवान के बुजुर्ग पिता ऊपर शक रही से जो कि झाड़ फूक के काम करत रही से। घटना के बाद 5 आरोपी मन थाना में पहुंच के आत्मसमर्पण कर दे हमें। वारदात के दौरान जवान के दोनों बेटा भी मौजूद रही, जिनकर गवाही के आधार में कई दूसर मन की भी गिरफ्तारी हो सका थे। पुलिस डाले बताया गया है कि मरईगुड़ा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक एतकल गांव के निवासी मौसम बच्चा के पिता मौसम खन्ना झाड़ फूक के काम करते रही से गांव में हाल ही के दिन में हुए अलग अलग परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद ओखरे ऊपर लोगन मन शक करत रही कि मौसम खन्ना जादू टोना करते थे, जेकर से उनका परिवार में मौत हो है। एक बाद ही ये घटना के बारे में ऐसे लोगन मन सोचिन कि एक ही परिवार के 5 लोगन मन ला अपन हाथ से जान से हाथ धोना पड़ी से। फिलहाल पुलिस घटना के जांच कर थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समाज के प्रमुख सोर संदेशा काले फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमार टीम लो तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग
सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।